लाल साहब, आप जब एक सिचुएशन देखते हैं और जब से बयानबाजी से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुलाकात भी हुई, फिर उसके बाद बानी से तो नहीं हुई लेकिन वहां पर आपको क्या लगता है कि आप चीजें थोड़ा बेहतरी की जानिब जाएंगे अगर काबीना की तश्कील होती है और थोड़ा सा एक सेटल डाउन कर जाएंगे, या फिर जहां से आए हैं जिस बुनियाद पे उनको चुना गया वही तरीकेकार रहेगा एजुटेशन? सो जी साहब, पहले तो मुख्तसर कमेंट, क्योंकि राजा फारूक हैदर साहब का नाम लिया मरवत साहब ने, तो ये मैं याद दहानी के लिए आपके नाजरीन के लिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ही उस टाइम पे नॉमिनेट किया था वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब को फॉर PMLN के कैंडिडेट, और फिर उनका एक दौर, एक ऑनेस्ट दौर रहा और डिलीवरी का दौर रहा आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए। तो वो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उस टाइम पे आज़ाद कश्मीर की आवाम की खिदमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। देखिए, जो ये मौजू है सती साहब, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, बाकी तो चलें PTI के अंदर के मामलात की कॉमेंट्री मरवत साहब चूँकि बेहतर जानते हैं, वो उनने कर दी। सच्ची बात है जी, मेरे नज़दीक अभी भी ये अब PTI पर है और ये नए CM पर है कि ये साबित करें कि वाकई संजीदा है और इनकी इंटेंट, क्योंकि देखिए गवर्नेंस की तो उस शख्स ने बात ही नहीं की अभी तक। उसने तो अभी तक ये कहा कि मैं इस मनसब पर आया, और उसने दो बातें की कि एक, मैं बजाय इसके कि रियासत के साथ दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हम अपना हिस्सा डालेंगे और इस अज़म का हिस्सा हैं, ये इसके बजाय उन्होंने 180 डिग्री बात की कि उन्होंने बाकायदा उसका 180 डिग्री ऑपोजिट बात की कि वो नहीं खड़े हुए। सच्ची बात है, माजरत के साथ, मुझे तो जो उनके अल्फाज की समझ आई है वो तो बिल्कुल कहते हैं कि जो उस जंग की हिमायत करने के बजाय जो हम सब की इज्तमाही जंग है, अपनी बका की जंग है, अपनी हिफाजत, अपने शहरियों की हिफाजत की जंग है, जिसमें जवान हमारे रोज़ाना शहादतें उनकी हो रही हैं और वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जान दाव पर लगा रहे हैं। उन्होंने उसके बजाय उस इशू के ऊपर वही बातें की जो पहले अलीमीन गंडापुर साहब कहते थे और अब शायद ज़्यादा शिद्दत से कर दी। तो ये इमरान खान की और PTI की टकराव के माइंडसेट की अक्कासी है और उसका तसलसल है। देखिए जी, पहली बात तो ये, तो पहले तो उनको ये दिखाना होगा कि वो वाकई उस चीज़ पे सीरियस है कि नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको दावत दी एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, वो ना आना, वो भी अभी साइन है। अब इनके ऊपर यह कि इसकी दुरुस्ती दिखाते हैं कि नहीं। दूसरी बात, जो आपने डिलीवरी की बात की, ये तो ना अली अमीन गंडापुर की इक्वेशन में कभी फीचर किया, ना डयाला से हमने कभी ये जुमला सुना कि यार मुझे बताओ कि मैंने जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई है वो आवाम के लिए हेल्थ, एजुकेशन में, सर्विस डिलीवरी में क्या करी। ये सवाल ही नहीं सुना, ना उसका जवाब कभी आज तक अली अमीन गंडापुर ने दिया, ना वो बात की, ना इस शख्स ने दी। मेरे नजदीक तो सर्विस डिलीवरी ना पहले तरजीह थी ना आज तरजीह है। तो देखिए, मैं वंस अगेन, काबीना जो भी बने, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बहन भाई हमारे बहन भाई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी तवज्जो उस तरफ जाए ताकि उधर के हालात बेहतर हों, मगर मुझे अभी तक कोई शवाहिद से नजर नहीं है। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है, नवंबर की बड़ी बात हो रही है, PTI प्रोटेस्ट की भी बात कर रही है, आपको लगता है कि जो पार्टी की पोजीशन है क्या मैनिफेस्ट हो पाएगा, और जिस मकसद के लिए लेके आएंगे आप, ये मुहाजरा ही आगे चलते हुए देख रहे हैं? मेरा तो ख्याल है जी, सारे कारतूस वो इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने देखा है कि, और ये कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है और हमें एक यकसुई चाहिए। जी, आपने देखा प्रोटेस्ट नहीं, एक तो CM KP जो कि KP का सूबा जो फ्रंट लाइन है दहशतगर्दी की जंग में, उसके CM KP बाकायदा आपको कह रहा है कि मैं इस जंग के खिलाफ हूँ। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत लड़ रही है, ये मेरे नजदीक नाकाबिले कबूल बात है। इसमें किसी भी सूरत, इसमें किसी किस्म की भी, इसमें पूरी रियासत को, पूरी हुकूमत को, सबको, खास तौर पे लीडरशिप को और ख़ास तौर पे उस सूबे की लीडरशिप को सेम पेज पर होना चाहिए। इस जंग में अपने जवानों के पीछे खड़ा होना चाहिए, ये नाकाबिले कबूल बात है। देखिए, दूसरी बात ये है कि जो मेरे नज़दीक तो ये एहतजाज वगैरह ये हम पहले सुनते आए हैं, पता नहीं पिछली ईद होना था, फिर उससे पिछली ईद होना था, फिर ये तो फ्रेंकली देखिए, अगर तो ये वाकई में ही पीसफुल एहतजाज करना जानते होते तो 100 बिस्मिल्लाह करें 100 दफ़ा जी, मगर बदकिस्मती से इनके एहतजाज और दूसरी सियासी जमातों के एहतजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है। और हमने पास्ट में भी देखा है कि फिर इन्होंने एहतजाज भी कॉल किए, वो फेल भी हुए, फिर ये कवर करते रहे कि लोग यहाँ पर थे, वहाँ पर थे। तो वो शौक पूरा करें जी। देखिए, हुकूमत इस वक्त, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो हमारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो ग्लोबली हमारी डिप्लोमेटिक एक मोमेंटम बना हुआ है, हमारा फोकस इन चीज़ों पर है। ठीक है, बाकी आपने अपनी शौक पूरे करने आप करें, मगर रियासत के खिलाफ, हमारे शहरियों के खिलाफ, हमारे जवानों के खिलाफ अगर आप हमला करेंगे, जो आपने माजी में किया है,
आपने फौजी अमलाक पर हमले किए हैं, आपने सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं, आपने अपने ही रेंजर्स के जवानों पर हमले किए हैं। अगर ये आप करेंगे तो ये नाकाबिले कबूल होगा, उस पर तो एक्शन लिया जाएगा। मगर मुझे नहीं नजर आता कि ये कोई किसी किस्म की प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक इन लोगों ने सारे जो इनकी तरफ हाथ बढ़ाया भी गया बार बार मुज़ाकरात के हवाले से, स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब की सदारत में मुज़ाकरात का अमल हुआ, वो फिर उसमें ये नहीं आए।